हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। चलिए बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग एक्सरसाइज 4.3 कर लिए थे, ठीक है। और आज हमें एक्सरसाइज 4.4 करना था। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,01,305, 75,873, 89,83 बॉल्स आर प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। यानी कितने बॉल्स जो है पहले महीने में इतना प्रोड्यूस हुआ, दूसरे महीने में इतना हुआ, तीसरे महीने में इतना हुआ। तो ये बताना था कि कुल मिला के तीनों महीने में कितने फैक्ट्री में बल्ब जो है वो प्रोड्यूस हुए। तीनों महीने में मिला के कितने बल्ब जो है प्रोड्यूस हुआ, तो ये बताना था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखो, हम आपका स्टेटमेंट करने के लिए थोड़ा समझा रहे हैं किस तरीके से करोगे। सबसे पहले लिखोगे आप लोग स्टूडेंट्स नंबर ऑफ बल्ब्स, नंबर ऑफ यस देखो आप लोग लिखोगे सबसे पहले नंबर ऑफ बॉल्स वेयर प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ बॉल्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन अगस्त, ठीक है। यानी कि अगस्त में जो था कितने बल्ब प्रोड्यूस हुआ था। अगस्त में कितने बल्ब प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स? 1,01,305। फिर इसी तरह से आप लोग लिखोगे, इसी तरह से आप लोग लिखना नंबर ऑफ बल्ब्स। हम तो पूरा अंडरलाइन कर देते हैं, आप लोग इसका मतलब ये हुआ पूरा अगस्त के जगह पे बस आप लोग क्या लिखोगे? सितंबर। यानी कि अब सितंबर में कितने बल्ब प्रोड्यूस होता है। तो सितंबर में कितने बल्ब प्रोड्यूस हुए बच्चों? 89,83 बल्ब प्रोड्यूस हुए। फिर आप लोग क्या लिखोगे? नंबर ऑफ इसी तरह से नंबर ऑफ बल्ब वेयर प्रोड्यूसिंग, सितंबर के बाद हो जाएगा अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर में कितने बल्ब प्रोड्यूस हुए। तो अक्टूबर में कितना हुआ था? अक्टूबर में कितना हुआ था स्टूडेंट्स? सॉरी देखो, ये जो था अक्टूबर का था, ये था अक्टूबर का 89,83, और ये जो था सितंबर में हुआ था 75,873 बल्ब हुआ था। फिर आपको क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ बल्ब। क्या लिखोगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्रोड्यूस्ड इन 3 मंथ्स। यानी कि तीनों महीने में मिला के कितने बल्ब प्रोड्यूस हुए। क्या करोगे आप लोग? तीनों को क्या करोगे? प्लस करोगे। क्या करोगे स्टूडेंट्स? 1,01,305 का प्लस करोगे 75,873 से और 89,083 से, ठीक है। ये प्लस करके लिख दोगे हेंस नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन ए 3 मंथ्स। यहाँ से लिख देना ये पूरा लाइन, हेंस नंबर ऑफ balls produced in 3 months, ठीक है। 3 महीने में मिला के कितने बल्ब प्रोड्यूस होते हैं, तो ये लिख दो, ठीक है। आई थिंक देखो आपको समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा किसी स्टूडेंट्स का। उसके बाद जो था देखो, हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या करना था। सेकंड क्वेश्चन में ना हमें बोला था कि न्यू हाउसेस वेयर बिल्ड इन अर्थक्वेक अफेक्ट एरिया फॉर विच इज RS 5,25,943, 6,32,742 एंड 10,16,703 इन 3 ईयर्स। ये था कि अर्थक्वेक के अफेक्ट की वजह से इस जगह पे 3 साल में इतने पैसे के क्या हुआ? घर बना। तो टोटल कितने पैसे खर्च हुआ? फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर इन 3 ईयर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? स्पेंड। यहाँ पे आप लोग स्पेंड भी लिख सकते हो इसके जगह पे। तो कितना पैसे खर्च हुआ, तो आप लोग प्लस करके लिख दोगे। आप लोग क्या करोगे बच्चों? प्लस करके लिख दोगे और इस तरह से ऐड करोगे। आप लोग सबसे पहले लिखोगे मनी स्पेंड, सिंपल। एक्सपेंडिचर भी नहीं लिख रहे, लिखेगा स्पेंड। लिखोगे मनी स्पेंड इन मेकिंग हाउस। किसमें पैसे खर्च कर रहे थे बच्चों? घर बनाने में। मेकिंग हाउस इन फर्स्ट मंथ, पहले महीने में कितने पैसे खर्च होते हैं। तो पहले महीने में कितने पैसे खर्च हुआ था बच्चों? पहले महीने में जो खर्च हुआ था ना, वो हुआ था 5,2,5,9,4,3। देखो यहाँ लिख देते हैं 5,2,5,9,4,3।
5943 यानी कि 5,25,432। फिर लिखोगे आप लोग स्टूडेंट्स, फिर आप लोग लिखोगे क्या मनी स्पेंड, फिर पूरा लिखोगे कि मनी स्पेंड इन मेकिंग हाउस इन सेकेंड मंथ, सॉरी मंथ नहीं था ये ईयर है, ठीक है, एक साल में सेकेंड ईयर। तो दूसरे ईयर में कितने पैसे खर्च हो गया था, दूसरे साल जो था बच्चों को कितने पैसे खर्च हुआ था, 6,32,742। फिर इसी तरह से लिखोगे, हम लाइन खींच रहे, तुम लोग लाइन नहीं खींचोगे, हम वो समझाने के लिए कर रहे हैं कि आपकी वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी नहीं हो जाए इस वजह से। फिर आप लोग क्या करोगे, लिखोगे मनी स्पेंड इन मेकिंग हाउस इन थर्ड ईयर, कि तीसरे साल जाके कितने पैसे खर्च हुआ था। तो तीसरे ईयर में जाके कितने पैसे खर्च हुए थे बच्चों, थर्ड ईयर में जो जाके खर्च हुआ था वो हुआ था 10,16,703 रुपये। फिर लिखोगे टोटल मनी स्पेंड, यानी कि कुल कितने पैसे खर्च हुए थे, टोटल मनी स्पेंड इन 3 ईयर्स फॉर मेकिंग हाउस, ठीक है, घर बनाने के लिए कितने पैसे खर्च हुए थे। बस, तो आप उसके बाद क्या करोगे, ये तीनों के एक साथ लिख देना, ये तीनों को लिख के ऐड कर लोगे, ये तीनों को लिख के क्या कर लोगे बच्चों, ऐड कर लोगे। तो आई थिंक देखो ये समझ में आ रहा हो कि क्वेश्चन में क्या करोगे। अब हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब हम लोग बात करने वाले थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में था देयर आर 23 लाख कितने था 2,53,799 मेन, 1,33,788 वुमेन्स और 35,608 चिल्ड्रंस इन ए विलेज। एक गांव है उसमें जो है मेन की आबादी यानी कि आदमी की जो जनसंख्या है, नंबर्स इतने हैं, इतने वुमेन रहते हैं यानी कि इतने औरत रहते हैं और इतने बच्चे रहते हैं। तो कुल पॉपुलेशन जो है विलेज की क्या होगा, तो कुल पॉपुलेशन क्या होगा, प्लस कर देंगे सबको, सारी पॉपुलेशन क्या होगा बच्चों, प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, सबसे पहले आप लोग लिखना नंबर ऑफ मेन्स, क्या लिखोगे बच्चों, नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबर ऑफ मेन इन विलेज, गांव में जो है वो विलेज में उस जो गांव में था आदमी की संख्या कितनी थी, आदमी की संख्या कितनी है बच्चों, आदमी की जो संख्या है वो है 2,53,799। फिर लिखोगे आप लोग नंबर ऑफ वोमेन इन विलेज, विलेज में जो था औरत की संख्या वो कितनी थी बच्चों, वो था 1,33,788। फिर आप लोग क्या लिखोगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन विलेज, गांव में बच्चे की संख्या कितनी थी, बच्चों का संख्या कितना था बच्चों, स्टूडेंट्स 35,608। फिर आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज, यानी कि जो विलेज है उसकी पूरी आबादी कितनी है। तो क्या करोगे, इधर टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज लिखोगे और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिख के तीनों का जो था ऐड कर दोगे, कितना था 2,53,799, फिर था आपके पास 1,33,788, फिर आपके पास था 35,608। ये तीनों को ऐड कर दोगे, यही पूरी पॉपुलेशन आ जाएगा विलेज की, कि गांव की आबादी, टोटल आबादी कितनी थी, तो गांव की जो पूरी आबादी थी वो था 2,53,000, जो भी ऐड करके आंसर आएगा वो आ जाएगा। तो आई थिंक देखो आप लोग चीज़ों को ना समझ पा रहे हैं कि क्या करना था, आई थिंक आप लोग क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से शॉर्ट आउट करना था। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड हो गया, फोर्थ की। देयर आर 7,48,539 सैक्स ऑफ राइस, और इतने जो भीट था और इतने सैक्स जो है शुगर का और इतने बरेली का, एक गवर्नमेंट गोडाउन है, इतने थोक रखा हुआ चावल का और इतने है गेहूं का और इतने शुगर का और इतने बरेली का। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सैक्स इन द गवर्नमेंट गोडाउन, यानी कि कुल मिला के कितना है, तो तीनों को क्या कर दोगे आप लोग ऐड।
अब लिखोगे नंबर है तो पहले लिखोगे नंबर ऑफ सैक्स ऑफ राइस। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? इस तरह से आप लोग देखो हम बता रहे करके। सबसे पहले आप लोग लिखोगे नंबर ऑफ स्टेटमेंट में, ठीक है, नंबर ऑफ, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ सैक्स ऑफ राइस इन गोडाउन। ठीक है, उस गोडाउन में जो राइस की कितनी संख्या थी, तो कितना था 7, 4, 8, 5, 3, 9। फिर इसी तरह से लिखोगे नंबर ऑफ, क्या था राइस के बाद क्या था स्टूडेंट, व्हीट। ठीक है, इन गोडाउन नंबर ऑफ सैक्स, ये पूरा लिख ही देते हैं क्योंकि आप लोग परेशान हो। ठीक है, तो उसमें जो था गोडाउन में इसकी कितनी संख्या थी, इसकी कितनी संख्या थी बच्चों, तो ये जो था व्हीट की जो थी वो था 4,25,312। उसके बाद जो था आपके पास, उसके बाद जो था शुगर। फिर लिखोगे आप लोग नंबर ऑफ शुगर इन टाउन, यानी कि जो शहर में, इसमें शुगर की कितनी संख्या थी, जो शुगर की सैक की संख्या थी वो था आपके पास कितना था स्टूडेंट्स, वो था आपके पास 2,13,809। उसके पास क्या था वैल्यू नंबर ऑफ। ठीक है, ये लिख के आप सबको ऐड कर दोगे टाउन। ठीक है, यहाँ इक्वल टू कितना था, तो वो था 79,380। फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सैक, टोटल नंबर ऑफ सैक इन टाउन, यानी कि कुल जो था कितना था। तो आप लोग क्या करोगे, इसे ऐड कर दो, चारों को लिख दोगे बस। तो आई थिंक देखो ये भी क्वेश्चन आपको ऐड करके यहाँ से नीचे लिख दोगे, ऐड करके लिख दोगे। 5 क्वेश्चन में था देयर वेयर 2 कैंडिडेट इन इलेक्शन। फर्स्ट कैंडिडेट गॉट 12,48,312 वोट्स। सेकेंड कैंडिडेट को इतना मिला, कितना है 1,43,887 वोट मोर देन फर्स्ट कैंडिडेट। जो दूसरा था ना, इससे और इतना ज़्यादा मिला। हाउ मेनी वोट ऑफ सेकेंड कैंडिडेट गेट्स, तो टोटल कितना मिला। अब व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट, और कुल वोट कितना पड़ा, इसे 2 बार प्लस करना। देखो किस तरह से करेंगे, किस तरह से करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप लोग करोगे नंबर ऑफ वोट्स पोल मतलब होता है कि उसे इतने वोट्स मिला टू फर्स्ट कैंडिडेट। पहले कैंडिडेट को कितना वोट मिला था, कैंडिडेट्स, जब पहला कैंडिडेट था ना बच्चों, उसे वोट मिला था 12,48,312। ठीक है, फिर लिखोगे नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड टू सेकेंड कैंडिडेट। जो दूसरा कैंडिडेट था उसे कितना वोट्स मिलता है, उसे मिलता है 1,43,887 मोर। ठीक है, तो मोर इतना ज़्यादा मिला तो उसमें हम प्लस करेंगे, 12,48,312 में प्लस कर दो 1,43,887 का, यानी कि जो दूसरा कैंडिडेट था उसे इतना वोट्स मिलेगा। ठीक है, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 8 3 11, 8 3 11 कैरी 1, 8 3 11 1 12, 4 4 8 9, 13,92,199 वोट्स मिला सेकंड को। और टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, अब कुल मिला के कितना, दूसरा कैंडिडेट इतना वोट मिला, पहले कितना, तो कुल वोट कितना पड़ा था, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे। फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन में कुल मिला के कितना वोट पड़ा था। तो पहले कैंडिडेट को मिला था 12,48,312, दूसरे को मिला था 13,92,199। ये दोनों का आप लोग क्या करोगे, ऐड कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक देखो आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना था। ओके स्टूडेंट्स, बाकी का जो 5 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा ही आपको करा रहे ताकि चीज़ों को अच्छे से समझो। ठीक है, तो आई होप आप लोग की क्लास आज के लिए बहुत यूजफुल रहेगा और आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।